वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, कितने बनाना होता है, ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में 200 मार्क्स का टीपी का होगा और बाकी के 300 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होंगे। उस 300 मार्क्स में भी 150 का इंटरनल असेसमेंट होगा और बाकी के 150 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो हम चलते हैं टीपी के 200 मार्क्स में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड का कितने मार्क्स होता है ये देखेंगे। आपके सामने ये एक्शन प्लान है, देख रहे हैं, जिसमें आपके MOT 1 से एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड बनाना रहेगा और MOT 2 से एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड बनाने होंगे, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड के 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। और ये सब बनाने के लिए आपको एक अच्छा खासा वक्त मिलेगा और सबमिशन के लिए भी डेट मिलेगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। ये देखिए गाइज, आपके सामने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड का ऐसा ही फॉर्मेट होगा, जिसमें आपको अपने ही फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करके इसको फिल करना होता है। तो अब हम देखेंगे इन डिटेल्स कि इसको फिल कैसे करते हैं। जैसे देखिए, ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का फॉर्मेट है। सबसे पहले नेम ऑफ द ग्रुप। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपका ग्रुप्स बढ़ जाता है, जैसे कि 1 से 10 तक है तो आपके ग्रुप का नंबर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके ग्रुप का नंबर होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे और किस MOT 1 या MOT 2 वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि MOT 1 फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द ग्रुप, तो MOT 1 ग्रुप नंबर 10। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यहाँ पे आप जिस स्टूडेंट टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, जैसे अगर MOT 1 से है, MOT 1 अगर आपका मैथ है, अगर वो मैथ की टीचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स। उसके बाद है क्लास, मतलब किस क्लास को वो पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीएड से हैं तो बीएड के टीचर किसे पढ़ाएंगे, क्लास 7, 8, 9 एंड 10 को। और फिर टॉपिक क्या है, कौन सा टॉपिक, फॉर एग्जांपल लाइट या एटम, कुछ भी, जो भी उनका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद वक्त, जनरली टीचिंग का वक्त 45 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे टीपी में आपको कंसर्न टीचर बताएंगे कि आपको कितनी देर टीचिंग करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स। उसके बाद है टाइमिंग, टाइमिंग वही 30 मिनट्स। टाइमिंग के नीचे आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा तारीख है। उसके बाद अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सीरियल नंबर 1 में है इंट्रोडक्टरी बिहेवियर। इंट्रोडक्टरी बिहेवियर मतलब जो टीचिंग कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट टीचर, उनका इंट्रोडक्टरी बिहेवियर कैसा है। तो इसके लिए आपको 1 से 5 तक का रेटिंग स्केल दिया गया है, जिसमें आप टीचर का इंट्रोडक्टरी बिहेवियर कैसा है उसको आप रेटिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत अच्छा है तो आप 5 के नीचे टिक का निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो आप कॉलम बना हुआ है यहाँ पे राइट साइड में, ये देखिए, इसमें आपको ये भी लिखना रहता है कि आपने उस स्टूडेंट टीचर को 5 किस बेसिस पे दिया। तो इस चीज़ की वहाँ पे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी रहती है कि टीचर का इंट्रोडक्टरी बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। उसके बाद इसका सब पॉइंट है लिंकिंग विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस। जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले उसे हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। तो जब वो पढ़ा रहे थे तो वो कैसा था, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप 1 से 5 तक की रेटिंग देंगे। उसके बाद बी है लॉजिकल लिंकिंग। कोई भी कंटेंट पढ़ाते हैं तो उनका लॉजिकल लिंकिंग कैसा रहा, इस चीज़ को भी आप रेटिंग करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस या टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनिंग, एग्जाम्पल, नरेशन। जब टीचिंग कर रहे हैं तो कंटेंट पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन करके, कोई भी एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने लॉजिकल वे में किस तरह अपने कंटेंट को डिलीवर किया, इस चीज़ को भी आपको रेटिंग करनी पड़ती है। इसमें आप जैसे टीचिंग की प्रेजेंटेशन रहेंगे वैसा आप रेटिंग करेंगे। तो जनरली 3 से 5 तक ही रेटिंग होती है, बहुत कम केस में 1 और 2 में रेटिंग दिया जाता है। उसके बाद है 3 सब्जेक्ट एंड कंटेंट। जो भी वो सब्जेक्ट चूज किए हैं क्या वो रिलेटेड था, अगर रिलेटेड था तो वो सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में था, अगर ये सब है तो आप उन्हें 4 या 5 रेटिंग कर सकते हैं और साइड वाले बॉक्स में उसकी वजाहत भी करके लिखें। फिर महारत, जो भी सब्जेक्ट या कंटेंट उन्होंने चूज किया क्या उस पर उन टीचर को महारत थी। फिर है कोरिलेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड कंटेंट। जैसे कि मान लीजिए हम लाइट पढ़ा रहे हैं, लाइट पढ़ाते पढ़ाते अब क्या हुआ कि मैटर पढ़ाने लगे तो कोरिलेशन नहीं हुआ। इसी तरह की चीज़ आपको गौर करनी है कि क्या वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें रिलेशन है, तो इस चीज़ की भी आपको रेटिंग करनी होती है।
उसके बाद है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, जिसे हम TLM भी कहते हैं। तो जब टीचर टीचिंग करने आते हैं तो उन्हें इस चीज़ पे भी ऑब्जर्व करना होता है, क्या वो जो TLM लाए वो कंटेंट से रिलेवेंट था, उसमें कितनी ओरिजिनलिटी थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिड बेस पढ़ा रहे हैं और हमने TLM के तौर पे एसिड के लिए नींबू लाया, बेस के लिए भी कुछ इसी तरह से लाए, तो क्या वो ओरिजिनल है या कुछ मॉडल टाइप से ले आए हैं। इस टाइप से अगर नींबू लाए, डिटर्जेंट लाए, तो ये सब ओरिजिनलिटी में उनको 5 रेटिंग देना होता है। अगर कुछ मॉडल है तो वहाँ पे इसमें 3 या 2 रेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यूजेज इफ़ेक्टिव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम TLM तो बहुत ले आते हैं, लेकिन अगर दौरान टीचिंग अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने TLM का यूज कर ही नहीं पाते हैं। तो इफ़ेक्टिव वे में उसका अगर यूज करते हैं तो उसमें भी आप रेटिंग करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टीचर। टीचर जब टीचिंग करते हैं तो एक एक चीज़ उनका ऑब्जर्व करते हैं हम कि टीचर का अपीयरेंस कैसा था, जब वो पढ़ा रहे थे तो उनका वॉइस कैसा था, क्योंकि उनकी वॉइस भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। फिर वो पढ़ाते वक्त लैंग्वेज कैसी थी उनकी। उसके बाद लर्नर्स के तय उनका एटीट्यूड कैसा था, पॉजिटिव एटीट्यूड था या कोई क्वेश्चन एराइज कर रहा कोई स्टूडेंट तो उसके तय नेगेटिव एटीट्यूड था। ये सब चीज़ की आपको रेटिंग करनी पड़ती है। जिसे अपीयरेंस में अगर आप 5 रेटिंग दे तो वहाँ पे लिखेंगे कि टीचर का अपीयरेंस बहुत ही अच्छा था। वॉइस ऑफ यूज इफेक्टिव, पढ़ाते समय क्या ये मोनोटोनस था या बीच बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, ये सब चीज़ की आपको रेटिंग करनी थी। तो ये सब चीज़ आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब एकदम माइन्यूटली आप गौर से सुनेंगे, तभी आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है कंटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी मवादे मजमून की पेशकश। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग में हमने बहुत सारे टीचिंग स्किल्स को सीखा, इंट्रोडक्टरी स्किल्स, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल। तो ये सब स्किल का उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ की आपको भी रेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग, सवालात की महारत, क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चन लेवल में हमें ये देखना पड़ता है कि जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो क्या पहले आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जनरली जो तरीका होता है कि स्टूडेंट से पहले हम आसान क्वेश्चन पूछें, उसके बाद उसे मुश्किल की तरफ ले जाएं, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ। तो ये चीज़ भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट सिक्वेंशियल, क्वेश्चन का क्या है, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए कि पहले हम स्टूडेंट का कंक्रीट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम अब्स्ट्रैक्टनेस पे जाएंगे। उसके बाद वाली पॉइंट है मैनेजमेंट क्लासेज। इसमें है कि जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी होती है जब आपका क्लास मैनेजमेंट अच्छा होगा। नहीं तो आप अपनी टीचिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो उस समय आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और फिर टीचिंग जो है टीचर सेंटर्ड ना होकर के स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो इंटरेक्शन, आपके और स्टूडेंट के दरमियान कितना इंटरेक्शन हुआ, तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है टीचिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इंटरेक्शन में भी आपको रेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद अरेंजमेंट सिटिंग, जब ऑनलाइन क्लास रहती है तब तो ये देखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे होंगे तब आपकी क्लास का अरेंजमेंट कैसा था, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, इस बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्स स्टूडेंट इनकरेजिंग, जब स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं तब आपको उनको इनक्रेज करने के लिए गुड, वेरी गुड, वेल डन जैसे शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो जब स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तब आप उनको किस तरह से इनक्रेज कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, जब टीचिंग एड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज ऑफ चॉक बोर्ड है, बोर्ड का आपने किस तरह इस्तेमाल किया। यूज ऑफ पिक्चर्स, मॉडल्स, मैप, चार्ट्स, PPT etc। पढ़ाते वक्त आप पिक्चर का कैसे इस्तेमाल किए, कुछ अगर मॉडल ला रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा रहे हैं तो मैप्स का, इस सब का इस्तेमाल कैसे किए, इस चीज़ का भी आपको रेटिंग करना होता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसका पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर ये देखा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहने पे हम कितना भी अच्छा टीचिंग कर लें वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर बहुत पहले भी टीचिंग कर लिए वो भी सही नहीं है, और बहुत लेंदी जा रहा है वो भी सही नहीं है। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो सामने वाले स्टूडेंट टीचर का टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये चीज़ भी हम बहुत बगौर देखते हैं। टीचिंग का टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स की टीचिंग है, 30 to 35 मिनट्स होते होते उनकी टीचिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, तभी तो वो लास्ट का 10 मिनट्स में रिकैप्चुलेशन या स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। उसके बाद सस्टेनिंग इंटरेस्ट,
टीचिंग के दरमियान स्टूडेंट के इंटरेस्ट को वो कितना बरकरार रखें। कभी कभी ये होती है कि हम तो अपने आप में इतने मशगूल होते हैं कि टीचिंग करते रहते हैं, जबकि सामने वाले स्टूडेंट बोरियत महसूस करते हैं, तो उन्हें बोर भी नहीं होना देना है, उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है। तो इस चीज़ की भी रेटिंग करते हैं कि स्टूडेंट कितने रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी टीचिंग में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद है स्कोप फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। आपकी टीचिंग में अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको 4 से 5 रेटिंग करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसा उनका रिस्पॉन्स रहा, पार्टिसिपेशन रहा, उस बेसिस पे आप ऑब्जर्व करके उन्हें रेटिंग देंगे। उसके बाद है इवैल्यूएशन। जब एक बार टीचिंग ख़त्म हो जाती है, तो जिसे हम रिकैप्चुलेशन के नाम से भी जानते हैं, रिकैप्चुलेशन करना होता है। तो उस रिकैप्चुलेशन में, जो कि एज अ फॉर्मेटिव होता है कि हमने क्या क्या टीचिंग किया, वो कहाँ तक इफेक्टिव रहा, ये चेक करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो स्टूडेंट टीचर जो टीचिंग कर रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन कैसा रहा, ये चीज़ की रेटिंग करनी होती है। नेक्स्ट है ओवरऑल इम्प्रेशन। इंट्रोडक्शन से लेकर रिकैप्चुलेशन तक जिनका हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा रहा। अगर बहुत अच्छा रहा तो एक्सीलेंट, अच्छा रहा तो अच्छा, ठीक ठाक रहा तो ठीक, अगर औसत रहा तो औसत, और कमज़ोर रहा तो फिर कमज़ोर। इसमें जो भी जैसा रहा उनका टीचिंग, वैसा आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद बेहतरी के लिए हिदायत। टीचिंग की ये इसमें वो और कितना बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी की क्या गुंजाइश है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब आप इतना कर लेते हैं, तब लास्ट में है सिग्नेचर ऑफ टीचर एजुकेटर्स, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर्स और सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ आप एज ए ऑब्जर्वर हैं, तो यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर की तरह, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर की जगह पे जिनका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो साइन करेंगे, और सिग्नेचर ऑफ टीचर एजुकेटर जो आपके टीचर होंगे वो आप यहाँ पे साइन करेंगे। तो एज अ नमूना हम आपको एक दिखाते हैं कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कैसे बना है। जैसे देखिए, नेम ऑफ ग्रुप में ग्रुप नंबर 10, और ये MOT2 का ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, तो यहाँ पे लिखेंगे MOT2। यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर यानी कि जिनका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लास, जैसे ये मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट टीचर का ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाया है, तो हमने क्लास 10th लिखा है। और फिर टॉपिक उनका मैटर था, टाइम 30 मिनट्स थे, और डेट ये अक्टूबर में हुआ था मेरा 3rd सेमेस्टर, तो अक्टूबर का है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोडक्टरी बिहेवियर। तो टीचर जो स्टूडेंट टीचर का हमने ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाया है, उनका इंट्रोडक्टरी बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हमने लिखा कि मादा के ताल्लुक से तालिबे इल्म की साबिक़ा मालूमात से जोड़ें। ये चीज़ इस चीज़ की तसरीह है पॉइंट ए का, कि लिंकिंग विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो इसी तरह आपको हर एक चीज़ का इन डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आपने स्टूडेंट टीचर को जो रेटिंग किया 4 दिया या 5 दिया, तो किस बेसिस पे दिया, इस चीज़ को आपको इस बॉक्स में लिखना होता है। देखिए, तो इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनकर तैयार हो जाता है। और आपको बता दूं कि एक मेथड से आपको 5 ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाने रहते हैं, तो टोटल 2 मेथड होते हैं, तो आपको 10 ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाने होंगे, जिसके बदले आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाने का तरीका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।